हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DS टेक इंडिया में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर की चर्चा करेंगे कि DSC क्या होता है, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, और जानते हैं DSC से रिलेटेड सारी बातें। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना कि वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बिना आप इसकी वीडियो वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि DSC होता क्या है। तो देखिए, डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीकी होती है जो कि इंटरनेट पर ऑनलाइन भेजे जाने वाली किसी भी संदेश या कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी सत्यता को प्रमाणित करती है। संदेश या दस्तावेज कोई भी पार्टिकुलर व्यक्ति भेजता है तो संदेश बदला हुआ तो नहीं है या कोई और व्यक्ति तो नहीं भेज दिया है, इस चीज़ को सत्यापित किया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से पहले किसी पेपर के सिग्नेचर में हमें यह पता चलता था कि पेपर पर लिखी हुई जानकारी सिग्नेचर मतलब किसी उस पार्टिकुलर व्यक्ति जो भेजा है उसके द्वारा की गई है अथवा नहीं की गई है, उसी प्रकार आज के समय में डिजिटल सिग्नेचर भी हमें यही भरोसा दिलाता है कि भेजा गया डॉक्यूमेंट या संदेश को उसी सेंडर द्वारा भेजा गया है, यानी उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है, इस चीज़ की सत्यता करती है। देखिए, DSC में किसी उपयोगकर्ता की पहचान के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे कि व्यक्ति का नाम होता है, उसमें पिन कोड होता है, ईमेल होता है, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्रमाणित अधिकारी का नाम भी होता है, इत्यादि चीज़ें होती हैं। इनके एडवांटेज की बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर से क्या क्या लाभ हो सकती है। देखिए, इससे सबसे पहला लाभ जो होता है कि आपकी समय की बचत होगी। डिजिटली अगर सिग्नेचर करते हैं तो आप ऑनलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं, इससे आपकी समय की बचत होगी। दूसरा इससे लाभ होने वाला ये है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो है, डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया से आपको जो है कागज की बचत होगी। ये पूरी तरह से पेपरलेस है और इससे कागज की बचत होगी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी एडवांटेज है। DSC किस प्रकार काम करती है, तो देखिए, DSC जो है कंप्यूटर एल्गोरिदम पर कार्य करता है, जिसे PKI से डिनोट करता है, यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर सुविधा प्रदान करने वाली संस्था जो होती है कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग या प्रयोग करके दो या दो से अधिक की का निर्माण करती है। दोनों की में से एक की जो होता है वो पब्लिक की होता है और दूसरा जो होता है प्राइवेट की होता है, ठीक है। तो उसमें से एक जो होता है वो पब्लिक की जो है वो सार्वजनिक होती है और एक जो प्राइवेट की होती है वो गोपनीय होती है, वो केवल कंज्यूमर के पास होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर की सिक्योरिटी के बारे में, कि क्या ये सेफ है या क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल हस्ताक्षर जो होती है उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप पेपर में किसी व्यक्ति के सिग्नेचर को कॉपी कर सकते हैं, परंतु डिजिटल सिग्नेचर की आप कभी कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें फुल सिक्योरिटी है। जब भी आप डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं तो आपको एक प्राइवेट की तथा पिन मिलता है। जब तक ये दोनों आपके पास नहीं रहते हैं तब तक आपका हस्ताक्षर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग जो पेपर पे करते थे उससे अच्छा अभी है, सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से अभी जो डिजिटल सिग्नेचर है वो पूरी तरह सेफ है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस संस्था के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसमें अपना सारा बेसिक डिटेल्स देना पड़ता है, उसके साथ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी की कॉपी लगानी होती है और उसका फॉर्म फिलअप करके भेज देना होता है। फिर वो आपका एम्प्लॉयर जो है उसके थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ई मुद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डिजिटल सिग्नेचर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है www.emudradigitalsignature.com। इस वेबसाइट पे जाइए या ई मुद्रा करके एक ऐप आता है, उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, या सारी प्रक्रिया जो आप खुद भी कर सकते हैं OTP के माध्यम से। इसमें आपको OTP के माध्यम से आप सारा काम कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। अब आते हैं दोस्तों
मैंने जो बोला था वीडियो की शुरुआत में कि लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे उसके लिए, तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन भी होता है, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होता है और अपने फेस के साथ साथ अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को दिखाकर अपना नाम और अपने आधार कार्ड के बारे में और एक वीडियो रिकॉर्डिंग कोड आता है उसको बताना होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाता है। 2-3 मिनट के बाद आपके मोबाइल पे, मेल पे, दोनों पे मैसेज आ जाता है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आप अपना सिग्नेचर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।